आइए परसेंटेज की क्लास आज लोग हम चालू करते हैं। ये जो आपकी क्लास होगी टाइप वाइज चल रही है, आपको जैसा कि पता है। टाइप वाइज कोर्स में करने का यही बेनिफिट है कि 2 से 4 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ शुरू के, उसके बाद आपको वो क्वेश्चन खुद करने पड़ते हैं, जिससे आपको टाइप वाइज क्लियर होती रहती है। अगर हम बात करें परसेंटेज की बेसिक चीज़ों के ऊपर, तो ध्यान से समझना परसेंटेज की जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसमें क्या क्या चीज़ आपको आनी चाहिए। टॉपिक का नाम डाल लेना परसेंटेज। परसेंटेज सबसे पहली चीज़ परसेंटेज की, आपको फ्रैक्शन जितनी भी हैं फ्रैक्शन के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए। फ्रैक्शन की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे आपकी कोई भी चीज़ अगर 1 है तो उसकी फ्रैक्शन होती है आपकी 100%। 1/2 होता है आपका 50%। 1/3 होता है आपका 33 सही 1/3%। 1/4 आपका 25%। 1/5 आपका 20%। 1/6 16 सही 2/3%। तो आप ये देख रहे होंगे मैं यहाँ पे फ्रैक्शन लिख रहा हूँ और साइड में परसेंटेज लिखता जा रहा हूँ। ऐसा कैसे हो रहा है? तो सबसे पहले चीज़ को समझना, कभी भी अगर आपको परसेंटेज को अगर आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको डिवाइड करना पड़ता है 100 से। क्लियर सी बात। जैसे अगर मैं बात करूं 20% और 20% की मुझे फ्रैक्शन चाहिए तो मैं 20/100 करूँगा। फ्रैक्शन कितनी निकल कर आ जाएगी? 1/5। क्लियर सी बात। एक नॉर्मल सी बात समझना, अगर परसेंटेज का निशान हटाना है तो भाग करना होगा 100 से। अगर परसेंटेज का निशान लाना है तो गुणा करना होगा 100 से। जैसे दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं, मैं अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कवर करना चाहता हूं, परसेंटेज में बदलना चाहता हूं, तो मुझे गुणा करना पड़ेगा 100 से। जैसे मानकर चलिए 1/5 है और इसका मुझे परसेंटेज बनाना है तो 1/5 की गुणा कर दूंगा मैं 100 से तो बन जाएगा 20%। क्लियर सी बात। क्या बताया? परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। एक ये ध्यान रखना। आप देखो ये जितने भी फ्रैक्शन है अगर मैं आपको एक एक करके लिखवाऊंगा तो उसमें आपका क्या हो जाएगा? टाइम वेस्ट। इसीलिए जब आप चैप्टर कर रहे हो और आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन चाहिए हो तो परसेंटेज की फ्रैक्शन के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर देना व्हाट्सएप से, तो आपको परसेंटेज की सारी फ्रैक्शन जो इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन होती है जिसका यूज़ होता है पेपर में वो आपको मिल जाएगी। इसके अलावा जितना भी आपको ये मटेरियल है या किसी भी चीज़ में आपको डाउट होता है तो आपको इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आपको वो चीज़ें पूछ लेनी है। क्लियर सी बात।
अगर मैं आगे बात करूं, ध्यान से समझना, जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं, जब हम फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं तो फ्रैक्शन के ऊपर कोई वैल्यू लिखी होती है और फ्रैक्शन के नीचे कोई वैल्यू लिखी होती है। तो जो वैल्यू ऊपर और नीचे लिखी होती है वो हर कोई कुछ ना कुछ कह के जाता है। तो फ्रैक्शन के जो नीचे वाली वैल्यू होती है उसका मतलब होता है जिसके पीछे आपका का, की, के, से, ये 3 वर्ड लिखे हैं, वो वैल्यू हम कहाँ लिखते हैं? नीचे। या हम कहते हैं जिससे कंपेयर करते हैं, जिससे कंपेयर करते हैं, कंपेयर, आवाज़ आ रही है? जिससे कंपेयर करते हैं वो वैल्यू क्या आती है? आपकी नीचे आएगी। या हम अगर बात करें जो रियल वैल्यू होगी वो आपकी नीचे आ रही होगी। ये तो हो गई फ्रैक्शन में जो नीचे चीज़ लिखी होती है उसका मतलब क्या है। अगर हम इसके आगे बात करें, फ्रैक्शन के ऊपर जो वैल्यू लिखी होती है वो क्या कहता है? तो जो कोई जिसकी कंपेयर होती है, फ्रैक्शन के जो ऊपर वैल्यू लिखी होती है, जिसकी कंपेयर करते हैं, जिसकी कंपेयर करते हैं, या तो वो वैल्यू ऊपर लिखी होगी या जो कोई हमने चेंज किया है वो वैल्यू आपकी ऊपर लिखी होगी। तो ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। फ्रैक्शन के ऊपर की वैल्यू क्या कहती है, फ्रैक्शन के नीचे वाली वैल्यू क्या कह रही होगी। क्लियर सी बात। दूसरा, आपको नॉर्मल परसेंटेज से बड़ी परसेंटेज बनाना भी आपको आना चाहिए। जैसे आपको ये कह दे, आपका मानकर चलो आपसे कह दे बताओ 3/8 की वैल्यू क्या होती है। तो अगर आपको ये पता है कि 1/8 की वैल्यू 12.5% है और मुझसे पूछी गई है 3/8 की वैल्यू, तो ये इसका 3 गुना है, तो 12.5 का भी 3 गुना कर दो तो ये 37.5% हो जाएगा। क्लियर सी बात। ये छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ये परसेंटेज से बड़ी परसेंटेज कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसकी एक मैं वीडियो डाल दूंगा जिसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कैसे बनाया जाता है। मगर पेपर में इतना बड़ा कोई परसेंटेज का ये नहीं होता कि बनाने का रूल हो। तो ज़्यादातर जो नॉर्मल फ्रैक्शन होती हैं अगर आपको वही याद है तो उन्हीं से सब चीज़ें आपकी बनकर आ जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें परसेंटेज में, जो आपकी टाइप 1 है उसके ऊपर बात करते हैं, टाइप 1 से रिलेटेड क्वेश्चन की। देखिए क्या कह रहा है। अगर हम बात करें, थोड़ा टाइमर लगा देते हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले मैं समझाता हूँ ये क्वेश्चन होगा कैसे, फिर आपको समझना है और उसको बनाकर देखना है। कह रहा है चीनी के मूल्य में 20% की कमी के कारण उसका भाव 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया, तो पहले भाव बताओ कितना था। सबसे पहले समझना, अगर हम बात करें 20% की कमी हो गई तो नॉर्मल सा पहले आपको 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% का मतलब होता है 1/5। इसका मतलब कोई चीज़ अगर रियल में 5 की थी तो उसमें 1 की कमी हो गई, तो
तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है अगर कोई चीज़ रियल में 5 की थी तो अब कितने की हो गई है, 4 की। जो चीज़ पहले 5 की थी वो अब कितने की हो गई है, 4 की। अब क्वेश्चन में देखो, इस 4 को क्या कह रहे हैं कि उसका भाव 8 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। तो इस 4 को क्वेश्चन में 8 कह रखा है, मतलब 2 गुना। तो इसका भी आप क्या कर दो, 2 गुना। तो इसका मतलब जो चीनी का रेट था वो रियल में कितना था आपका, 10। क्लियर सी बात, कोई डाउट तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, बनाकर देखो। 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा हर क्वेश्चन के लिए, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए। आ गया होगा अब तक आंसर। शुरुआत के क्वेश्चन आसान ही होंगे, धीरे धीरे क्वेश्चन टफ होते चले जाएंगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को 540 वोट मिले। यदि उसे 60% वोट मिले तो कुल वोट कितने पड़े यदि चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। अब देखिए, जो वोट पड़े उसमें से 60% इसे मिले, तो 60% की वैल्यू होती है, आपको 60% की वैल्यू निकालनी है तो आपको पहले 20% की वैल्यू पता होनी चाहिए। 20% की वैल्यू होती है 1/5। क्लियर सी बात। अब ये इसका क्या है, 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना करेंगे तो 60% कितना हो गया, 3/5। अब आगे समझना, इसका मतलब अगर आपके पास टोटल वोट 5 थे तो विनर को जो मिले हैं वो विनर को मिले हैं 3। टोटल वोट 5 थे तो विनर को मिले हैं 3। अब 3 की संख्या क्वेश्चन में दे रखी है 540। अगर मैं देखूं कितने गुना, तो 180 गुना। तो जो आपके टोटल वोट होंगे वो भी 180 गुना हो जाएंगे। आंसर आ जाएगा 900, कि जो टोटल वोट थे वो कितने थे, 900। क्लियर सी बात। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर। क्लियर। बार बार बता रहे हैं, कोई भी अगर डाउट हो, जो वीडियो में अगर क्वेश्चन को लगता है कि गलत सॉल्यूशन हुआ है या कोई समझ में नहीं आया, तो 7838383902 पर आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो, या किसी चीज़ की आपको PDF चाहिए तो आप PDF के लिए भी उसमें पूछ सकते हो। ठीक है, कॉल मत करना, सिर्फ व्हाट्सअप करना। नेक्स्ट देखिए, आगे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, अभी ये सिर्फ बेसिक है, इससे आपका परसेंटेज का बेसिक क्लियर हो पाए। बनाकर देखो क्वेश्चन को।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक अभ्यर्थी ने किसी परीक्षण में कुल 15 प्रश्नों के लिए प्रयास करा, उन सभी में पूरे अंक प्राप्त किए। अगर उसने परीक्षण में 60% अंक प्राप्त करे और सभी प्रश्नों के अंक समान थे, तो परीक्षण में प्रश्नों की संख्या क्या थी? ए स्टूडेंट अटेम्प्ट 15 क्वेश्चन इन ए क्वेश्चन। एक विद्यार्थी ने किसी परीक्षण में कुल 15 प्रश्नों के लिए प्रयास करा, उन सभी के उसने सही दिए। तो 15%, क्वेश्चन में कुछ कमी है क्या? 60% नंबर प्राप्त कर रहा है, 15 क्वेश्चन हल कर रहा है, तो 60% की वैल्यू दे रखी है। 60% बराबर है आपके 15 के। तो कह रहा है परीक्षण में कितने परसेंट थे? तो 100% बराबर किसके हैं? 20 से काटेंगे, ये 3 और ये आपका 5। अगर आप यहाँ पर देखो, ये इसका 5 गुना आ रहा है, तो इसका भी 5 गुना कर दोगे, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने थे आपके? 25। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 25। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 4। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक परीक्षार्थी ने एक प्रश्न पत्र के 12 प्रश्नों को करने का प्रयास करा और उन सभी के पूरे अंक प्राप्त करे। यदि उसने परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करे, तो 60% अंक अगर प्राप्त करे तो वो 12 क्वेश्चन के बराबर है। पेपर होता है आपका 100%, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर आप रेशो बनाओ तो ये आएगा 3 और ये आएगा 5। 3 बराबर किसके आ रहा है? 12 के, मतलब 4 गुना। तो 5 बराबर 4 गुना कर दो तो ये आ जाएगा 20। तो पेपर कितने क्वेश्चन के थे आपका? 20 क्वेश्चन। क्लियर सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को बनाकर देखो भाई, इस वाले क्वेश्चन को बनाकर देखो। बनाने को कहिए क्वेश्चन। हाँ तो सही, बैठो लेके, इस जो क्वेश्चन मुझे अजीब लगे मैं बता दूंगा बनाने को।
मर्जी है, पेपर में छूटेगा क्वेश्चन तो बदल जाएगा। देखो क्या कह रहा है एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 8 प्रश्नों को हल करा और प्रयत्न किया कि प्रत्येक प्रश्न के 50% अंक प्राप्त करें। यदि उसने उस परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करे तो इसका मतलब अगर हम बात करें 8 क्वेश्चन में उसने 50% अंक प्राप्त करे, मतलब 4 क्वेश्चन जो होंगे उसने सही करे होंगे, और ये जो सही करने के कारण उसके 40% नंबर आ रहे हैं। तो 40% बराबर है 4 क्वेश्चन के। अब उसने जो पेपर होगा वो अपने आप में क्या होता है 100%। रेशो बनाओगे तो ये 2 और ये 5, ये इसका 2 गुना, तो इसका 2 गुना कर दोगे तो पेपर में जो क्वेश्चन थे वो कितने थे आपके 10। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 6। देखिए क्या कह रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 25% भोजन पर, 15% किराए पर और 35% अन्य चीज़ों पर खर्च करता है। तो ओवरऑल अगर हम परसेंटेज देखें तो उसने कितनी खर्च कर दी 75%। अगर 75% खर्च कर दी तो बची होगी 25%। अब 25% की वैल्यू दे रखी है 1250। क्वेश्चन ने पूछा उसकी कुल आय बताओ, तो जो इसकी इनकम होगी वो अपने आप में क्या होगी 100%। ध्यान रखना जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता वो अपने आप में क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। अगर हम इसके आगे बात करें तो ये इसका कितने गुना आ रहा है 4 गुना, तो इसका भी 4 गुना कर दो 2500 5000। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर सी बात? अभी आसान से टाइप चल रहे हैं जिससे आपको परसेंटेज का पी समझ में आ जाए कि क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 बनाकर देखिए। बनाकर देखो वाला क्वेश्चन 7।
15। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है एक परिवार अपनी आय का 30% भोजन पर, 30% भोजन पर, 10% वस्त्रों पर, 18% और 7% खर्च करता है। तो अगर मैं देखूं खर्च कितना कर रहा है, 65%, तो बचाएगा 35%। 4,000 का अगर आप 35% निकालेंगे तो आपका आएगा 1400। इसका मतलब आप 1400 रुपये बचाते हो एक महीने में। आपको बचाने हैं 15,000 रुपये। तो आपको ये तो पता चल ही चुका है कि 10 महीने तक मैं जाऊंगा तो 14,000 बचा पाऊंगा, और 11वें महीने में जाऊंगा तो मेरे क्या बच रहे होंगे, 15,000। तो इसीलिए जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 11 महीने। क्लियर है? क्या हुआ? आज तो मैं बताता रहूँगा, जो क्वेश्चन अलग होगा पढ़ लो तुम अपना। तो तुम अपने पढ़ते रहो ना, जो अलग होगा मैं बता दूंगा तुम्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बनाओ। चल कोई ना, तो इसे ही बनाता है, तेरे स्पीड बढ़ता है। बड़ा अगला करके देखो। कितना आएगा आंसर? सही तो है, गलत है आंसर। 2.5 मीटर। बहुत बढ़िया। ये तो पहली टाइप में फटाइन टाइप फीस हो गई तुम लोगों की। जो आगे बैठे उनकी तो कह रहा हूँ। कह रहा है एक महिला ने 2400 रुपये का कपड़ा खरीदा, बाद में उसे पता चला वो 120 रुपये का अधिक भुगतान किया है उसने, क्योंकि उसने जितना कपड़ा मांगा था 20 सेंटीमीटर कम था। तो इसका मतलब 120 रुपये में उसका 20 सेंटीमीटर कपड़ा आता। ठीक है। अगर हम बात करें, उसे कपड़ा ला कितने की रही है वो, 2400 रुपये का, मतलब कितने रुपए का ला रही है, 20 गुना। तो उसको जो रियल में कपड़ा आना था वो लाना था 400 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर कम ला रही है, तो लेकर कितना आ रही है, 380 सेंटीमीटर। इसको जब मीटर में भाग बनाओगे तो 100 से भाग कर दो, तो 3.8 मीटर उसके पास क्या है, कपड़ा। बस इतना सा क्वेश्चन है। अरे रहने दो, यहाँ पे तुमने ये करा। कोई नहीं। नेक्स्ट।
क्या घड़ी टक गए। इसमें ही बहुत बड़ी कैलकुलेशन है ना, सारे करके देख रहा। कह रहा प्रतिदिन किराए में 20% की वृद्धि हो जाती है और एक व्यक्ति अब 25 रुपये प्रतिदिन पाता है, तो 25% का मतलब है 25% का मतलब है 1/4। अगर पहले उसे 4 रुपये मिलते थे तो आज उसे 1 रुपया फालतू मिलेगा, मतलब 5 को क्वेश्चन में 25 कह रखा है, मतलब 5 गुना, तो इसका भी 5 गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 20 रुपये। तो वृद्धि से पहले उसकी प्रतिदिन किराया कितना था? 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 10 आज की क्लास का और टाइप का लास्ट क्वेश्चन बनाकर देखें। तीस किस्तें पढ़ेगा नहीं तू? वो नहीं पढ़ेगा? जीएस पढ़ ले, जीएस जाके, जो क्वेश्चन अलग होगा मैं बता दूंगा। कह रहा एक बैंक जो उसने 60% चुकाया 18 किस्तों में, तो 60% बराबर है 18 के। कोई भी चीज़ अपने आप में होती है 100%। रेशो बनाओगे, इसे काटोगे तो ये 3 और इसे काटोगे तो ये 5। ये इसका कितने गुना है? 6 गुना। तो इसका भी 6 गुना कर दो, तो 6 पंजे 30। टोटल नंबर ऑफ किस्त कितने थे आपके? 30। तो ये जो टाइप पहले कराई है, ये टाइप जो होती है आपकी परसेंटेज से अन्य चीज़ों को कंपेयर करना। कंपेयर करके हम किस तरीके से आंसर निकालते हैं, वो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है। कल फिर नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। चलिए, जय हिंद।